बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन और मज़े का बनने वाला है। विदाउट ओवन में ऐसे बनाऊँगी, पतीले में बनाऊँगी, फुल साइज़ में बनाऊँगी और बहुत आसानी से बहुत प्यारे कलर के साथ पिज़्ज़ा हमारा बनेगा। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अभी अभी छानना है, मैदे को छान के लेना है और इसके अंदर डालूंगी 2 चाय के चम्मच ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद इसके अंदर जाएगा जी खुश्क दूध, जो कि डाला है 2 खाने के चम्मच। बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक जाएगा आधा चाय का चम्मच। इन सब खुश्क चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ईस्ट को फ्रेश होना चाहिए। अगर ईस्ट पुराना पड़ा हुआ है तो उसको आप पहले गर्म पानी के अंदर चेक करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर नीम गर्म दूध डालना है आधा कप। आप पूरे का पूरा पानी भी इसमें डाल सकते हैं और पूरे का पूरा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध ही डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। नीम गर्म दूध डालने के बाद हल्के हल्के हाथों के साथ इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर बाकी का मैं आधा कप नीम गर्म पानी डालूंगी। नीम गर्म पानी डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथों को ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये डो की शक्ल में आ गया है। मज़ीद इसके अंदर कोई दूध या पानी मैंने शामिल नहीं किया। अब इसके अंदर जाएंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप मक्खन भी डाल सकते हैं। अब ऑयल को इस डो के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप हाथों के साथ मिक्स भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ हाथ और चम्मच दोनों चला दिए हैं, मतलब हाथ में चम्मच है और दोनों ही चल रहे हैं और चम्मच के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर पे डो हुक्स लगा के उससे भी गूंद सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं गूंदना चाहते तो आप इसे हाथ से किचन काउंटर पे निकाल लें और मसल मसल के बहुत अच्छी तरह से गूंद लें, यहाँ तक कि ये चिपकना बिल्कुल बंद हो जाए। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी इसे 15 से 20 मिनट गूंदेंगे, उतनी देर इसे लगेगी और उतनी देर में ही ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की डो लगेगी देखने में। जितना अच्छा हम इसे गूंदेंगे उतनी अच्छी ये राइस होगी, उतना मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। यहाँ पे डो हमारी बहुत अच्छे से गूंद ली है मैंने, चिपकना बिल्कुल बंद हो गई है। अब ये बर्तन थोड़ा छोटा था तो राइस होने के लिए मैंने इसे दूसरा बर्तन लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा लिया है। उसके अंदर इस डो को रख दें। रखने के बाद इस डो के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद ढक्कन से इसको कवर कर दें या किसी कपड़े से कवर कर दें या इसको फूड रैपिंग शीट के साथ अच्छे से कवर कर दें। जितना अच्छा कवर करेंगे डो उतनी ही अच्छी राइस होगी। मैंने इसे फूड रैपिंग शीट के साथ अच्छे से कवर कर दिया है। 2 घंटे के लिए किसी हल्की गर्म जगह पे रख दें। गर्मियों में थोड़ा सा टाइम कम लगता है या सर्दियों में थोड़ा सा टाइम राइस होने को ज़्यादा लगता है। उतनी देर में हम टिक्के बना लेते हैं। बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम, इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच ही सुरख मिर्च कुटी हुई डाली है। लहसुन का पाउडर इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। अदरक का पाउडर डाला है 1/4 चाय का चम्मच। अगर ये दोनों आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर दें। काली मिर्च पिसी हुई डाली है 1/4 चाय का चम्मच। होममेड टिक्का मसाला इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लें ये कैसे बना है। ना हो तो बाज़ार वाला डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 चाय का चम्मच। अगर लहसुन अदरक का पाउडर स्किप कर रहे हैं तो 2 चाय के चम्मच डाल दें। नींबू का रस डाला है 1 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि मैरिनेट अच्छे से हो जाए, चिकन के अंदर मसालों का टेस्ट बहुत अच्छी तरह से चला जाए। मैंने छोटी बोटियां ली हैं, आप चाहें थोड़ी सी बड़ी भी करवा सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा के ऊपर छोटी बोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर ली हैं। 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे चिकन में सारे मसाले डाले हुए 30 मिनट हो गए हैं। चिकन को मैंने फ्राई पैन के अंदर निकाल लिया है, चूल्हे पे रख दिया है, आग जला दी है। 2 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। 2 खाने के चम्मच ही कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मिक्स कर लें, तेज़ आग के ऊपर इसको पकाना शुरू कर दें। थोड़ी देर ही पकने पे चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। अगर हल्की आग करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इस पानी को खुश्क करना है। जितनी देर में पानी खुश्क होगा उतनी देर में हमारा चिकन गल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो पानी काफ़ी सारा है, लेकिन इसको हमें खुश्क करना है। 10 से 12 मिनट इसे हम तकरीबन पकाएंगे। 10 से 12 मिनट मैंने इसे पकाया तो पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। साथ वाले चूल्हे पे मैंने कोयला जलने के लिए छोड़ दिया है। हमने देना है इसके अंदर स्मोक फ्लेवर, उसके लिए कोयले को पहले अच्छी तरह से जला लें।
चिकन के दरमियान में थोड़ी सी जगह बना लें। इसके अंदर हम कोयला रखेंगे। कोयले को हम ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि इसके अंदर हम रखेंगे फॉइल शीट। फॉइल शीट नहीं है तो कोई भी स्टील की कटोरी रख दें। स्टील की कटोरी भी नहीं है तो कोई भी प्याज का मोटा सा छिलका रख दें और उसके अंदर कोयला रख दें। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल के डालने हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद फ़ौरन ही इसको कवर कर दें ताकि स्मोक फ्लेवर चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। चिकन टिक्का हमारे तैयार है। आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहे निकालें और पिज़्ज़ा पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही दफ़ा में ज़्यादा बना के पैकेट्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब पिज़्ज़ा बनाना हो आप उसके ऊपर इस चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन टिक्का हमारा तैयार है। अब आगे का काम करते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे ली है मैंने 14 से 15 इंच। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें डाल दें। ब्रश की मदद से बहुत अच्छी तरह से पूरी ट्रे के अंदर कुकिंग ऑयल को फैला दें। अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल फैलाने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैदा छिड़क दें। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तो हल्का हल्का सा ही छिड़कना है, बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना। ट्रे को साइड पे रख लें। यहाँ पे डो हमारी राइस हो चुकी है। रैपिंग शीट को उतार दें और इसको एक पंच कर दें और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी एयर निकाल देनी है। एयर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा डो हमारी बहुत अच्छी तरह से राइस हुई है, लेकिन इसकी एयर भी अच्छी तरह से अब यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे बाउल के अंदर ही मिक्स कर लिया है, इसकी निकाल दी है। किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के मैंने डो वहाँ पे निकाल दी है। अब यहाँ पे हम इसका पेड़ा बनाएंगे और इसे बेलेंगे। अगर आप बाउल में अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर रहे पिज़्ज़ा डो को, तो आप किचन काउंटर पे निकाल के भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं, इसकी सारी एयर निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारी एयर निकालने के बाद इसको गोल गोल फोल्ड कर दें और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना दें। यहाँ पे हमने बना लिया है। आप चाहें तो इसको बेल लें, बेल भी सकते हैं और आप इसको हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं। मैं इसे बेलन के साथ बेल लूँगी। बेलना हमें इसे इतना है कि हमारी पिज़्ज़ा ट्रे से ये थोड़ा सा बड़ा बेला जाए। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे रख के देखें तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा बेला गया है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको बहुत आराम से एक हाथ से उठाएं और पिज़्ज़ा ट्रे इसके नीचे कर दें और इस रोटी को पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लें। इसके किनारों को भी सेट कर लें, दरमियान से भी सेट कर लें और किनारों को थोड़ा ऊंचाई में कर दें। तो अच्छी तरह से सेट करने के बाद अगला काम हम करते हैं। अब एक कांटा ले लें और कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख कर दें। सुराख सारे में करने हैं और ये ज़रूर करने हैं। सुराख करने के बाद अगली चीज़ जो जाएगी वो है पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लें ये कैसे बनी है। इसकी रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ये मैंने तकरीबन डाली है 4 खाने के चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से कम भी डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी पसंद हो डाल लें, लेकिन इसमें कम से कम 4 खाने के चम्मच डलेगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को इसके ऊपर फैला दें। घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लें ये कैसे बनी है। लेकिन अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते या घर पे बनी हुई आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस हमने फैला दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। चीज़ भी मैंने होममेड लिया है। 2 कप मोज़रेला चीज़ लिया है, 1 कप चेडर चीज़ लिया है। इसको कद्दूकश कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मोज़रेला चीज़ बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लें ये कैसे बना है। पिज़्ज़ा की बेस में 2 कप चीज़ लगाऊंगी। उसकी वजह यह है कि अगर ज़्यादा चीज़ हम नीचे लगाएंगे तो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पिज़्ज़ा का टेस्ट तो बहुत ही मज़े का बनेगा, लुक भी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब चीज़ मैंने पिज़्ज़ा की बेस पे बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हम जो अगली चीज़ डालेंगे वो 2-3 चुटकी डालेंगे। पार्सले डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं या मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। तीनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने पार्सले डाला है। 2-3 चुटकी ही हम यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, हल्की हल्की सी बस इसके ऊपर छिड़केंगे। तो यहाँ पे 2-3 चुटकी हमने कुटी हुई सुरख मिर्च भी छिड़क दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे चिकन। चिकन मैंने ले लिया है, चिकन को भी इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से फैला दें। पिज़्ज़ा की सेटिंग आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह कर लें और जो चीज़ें ज़्यादा पसंद हो वो लगा लें, जो चीज़ें कम पसंद हो वो स्किप कर दें या कम लगा लें। किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने अच्छे से चिकन इसमें लगाया है। अब इसके ऊपर डाल दें जी कटे हुए टमाटरों के स्लाइसिस। वो भी आप इसके ऊपर जिस मर्ज़ी स्टाइल में काट के डाल सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी पे है, आपकी पसंद पे है। कम पसंद हो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल लें।
टमाटरों के बाद जी इसके ऊपर डाल देंगे हम शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें भी पसंद हैं तो जितनी पसंद हो उतनी डाल लें, कम पसंद हो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल दें। और इनकी कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से या अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। शिमला मिर्चें भी इसके ऊपर अच्छे से फैला दी हैं। शिमला मिर्चों के बाद इसके ऊपर डाले हैं हमने थोड़े से प्याज के स्लाइसिस। ये भी ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी पे हैं, पसंद हो तो डाल लें, ना पसंद हो तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे प्याज भी हमने थोड़े से इसके ऊपर डाल दिए हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। अब जो चीज़ रह गया था, 2 कप मैंने नीचे डाला था और 1 कप मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। पिज़्ज़ा में आप अपनी पसंद के मुताबिक सब चीज़ें डाल सकते हैं। जो चीज़ें कम पसंद हो कम डाल लें, जो चीज़ें ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल लें, या जो चीज़ें ना पसंद हो उनको स्किप कर दें। यहाँ पे अच्छे से चीज़ भी इसके ऊपर फैला के मैंने डाल दिया है। अच्छे से चीज़ इसके ऊपर डाल दिया है, कोई भी जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको चीज़ कम पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो चीज़ ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने अच्छे से डाला है। कुटी हुई सुरख मिर्च की 2-3 चुटकियाँ और इसके ऊपर डाल दें। कुटी हुई सुरख मिर्च छिड़कने के बाद इसके ऊपर ऑरिगेनो या पार्सले की भी 2-3 चुटकियाँ अच्छे से छिड़क दें। भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इनके साथ। सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल दी हैं, अरेंज कर दिया है, लेकिन एक चीज़ रह गई है, जैतून का तेल। वो तकरीबन हम 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर एंड पे डालेंगे। उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का आता है। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल अच्छी तरह से फैला के इसके ऊपर डाल दें। मायोनीज़ का टेस्ट पसंद हो तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट पैकेट से डाली है, थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं तो केचप की बोतल के अंदर इसको डाल के डालेंगे तो बहुत आसानी से आप पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत अच्छे से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बहुत मज़े की भी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जी पिज़्ज़े की हमारी सारी सेटिंग हो गई है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इसे बनाना है पतीले के अंदर, तो 10 मिनट पहले पतीले को प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था। मीडियम आग के ऊपर रखा था। फॉइल शीट की पट्टी की मदद से पिज़्ज़ा ट्रे को बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस पतीले के अंदर रख दें। अगर आप देखें तो ये पतीले के किनारों को टच नहीं कर रहा है, पतीले से हटा हुआ है। पिज़्ज़ा ट्रे को पतीले से हटा हुआ ही होना चाहिए। इसको ऊपर से कवर कर दें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। बहुत ज़बरदस्त मज़े का बना है, टेस्ट में और लुक में भी बहुत ही प्यारा बना है। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। रेसिपी मैंने आपको दे दी है, बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। किसी भी तरह की सेटिंग करके आप बना सकते हैं। जिस तरह का पसंद हो उस तरह का इसको बना लें। जो चीज़ें ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल लें, जो चीज़ें कम पसंद हो कम डाल लें, या जो चीज़ें बिल्कुल पसंद ना हो उन्हें स्किप कर दें। तो रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। अब आप जल्दी से इसको ट्राई कर लें, या इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं बना रहे, कोई और बना ले, किसी और को अच्छी सी रेसिपी मिल जाए। मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, विजिट भी कर लें, ताकि मज़े मज़े की सौखी सी और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।